नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बता दें खबर जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र से, जहां संपत्ति के लालच में भाई ने अपने ही भाई की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी और झूठी शान बचाने के लिए चोरी चुपके भाई का दाह संस्कार कर दिया। पुलिस ने बहन की शिकायत पर हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव मुराट क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। मुराट गांव के निवासी सुरेश सिंह ने संपत्ति के लालच में अपने ही सगे भाई नरेश कुमार की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी और अपना जुर्म छुपाने के लिए चोरी चुपके अपने भाई का दाह संस्कार कर दिया। और अपने भाई की मौत का कारण बीमार होना गांव में बताया गया। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मृतक की बहन ने पुलिस से बताया कि सुरेश ने अपने ही भाई की संपत्ति के लालच में धारदार हथियार से हत्या की है। पुलिस ने आरोपी भाई सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के शिवाला कला से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की देखी खास रिपोर्ट। 1/6/2024 को थाना शिवाला कला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम मुरहट में एक व्यक्ति नरेश की हत्या कर उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस गांव में पहुंची, उसके द्वारा छानबीन की गई। प्रारंभिक पूछताछ में लोगों ने बीमारी के कारण मृत्यु बताया, लेकिन पुलिस द्वारा जब गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक नरेश की उसके छोटे भाई सुरेश द्वारा संपत्ति के विवाद में धारदार हथियार से हत्या की गई और उस साक्ष्य को नष्ट करने के लिए शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इसमें मृतक की बहन की तहरीर पर थाना शिवाला कला पर हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वांछित अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार किया गया। सुरेश द्वारा जुर्म को इकबाल करते हुए संपत्ति के विवाद में धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात बताया। उसकी निशानदेही पर प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद किया गया। इस घटना के खुलासा में एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा जो पुलिस अधीक्षक महोदय के सीयूजी नंबर पर एक फोटोग्राफ भेजा गया था और उसी फोटोग्राफ के आधार पर यह घटना का खुलासा हुआ। ऐसे जिम्मेदार नागरिक की बिजनौर पुलिस सराहना करती है। को बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के उत्तम शुगर मिल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई राख। शुगर चीनी मिल के एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तम शुगर मिल चीनी के साथ साथ एथेनॉल भी बनाती है। अगर आग एथेनॉल प्लांट तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां बिजनौर जनपद में स्थित उत्तम शुगर मिल जो थाना नांगल क्षेत्र के गांव बरकतपुर शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। उत्तम शुगर मिल बरकतपुर के जीएम नरपत सिंह ने बताया कि रात बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से नीचे पड़ी खोई में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक उत्तम शुगर मिल को हो चुका है। शुगर मिल में लगे फायर सिस्टम ने आग को बुझाने में काफी मदद की और जैसे ही आग लगने की सूचना जीएम को मिली, तभी शुगर चीनी मिल के जीएम ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तम शुगर मिल चीनी के साथ साथ एथेनॉल भी बनाती है। अगर आग एथेनॉल प्लांट तक पहुंच जाती तो हादसा बड़ा हो सकता था। फिलहाल पुलिस और शुगर मिल अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। ने सहयोग किया और हमारे पास जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट हैं, 3 हाइड्रोजेट हाई लेवल के पंप हैं 7.5 kg प्रेशर के, उनसे 11 पाइपों से नोजल से पानी से स्प्रे किया गया और लगातार मेहनत करने के बाद आग को रोका गया आगे बढ़ने से, जिससे कि आगे फैक्ट्री की तरफ न बढ़े और उसमें हम सफलता प्राप्त किए और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हाँ, बैगास सेट उनकी लोहे की टीनें गल गई है, परलिंस गल गई है, वो एक आर्थिक नुकसान है। को बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। 3 दिन पूर्व खेत पर गए किसान पर गुलदार ने जानलेवा हमला कर किया था घायल। गुलदार पिंजरे में कैद होने से लोगों ने ली राहत की सांस। वहीं वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बाकर नंगला क्षेत्र का पूरा मामला। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट।
जी हाँ, 14 मई की सुबह गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो पाली गांव है उसके पास एक खेत में एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का तो स्ट्रैंगुलेशन आया था जिस कॉज ऑफ डेथ, और उसमें 302/201 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी प्रयास इसमें किया गया है। जब ये बॉडी हमारे पास मिली थी, ऐसा लग रहा था 25 से 26 साल के युवक की है और उसके हाथ में शिव कुमार के नाम का टैटू बना हुआ था। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला था जिसमें कोई सिम नहीं था। तो उस मोबाइल फ़ोन कहाँ से परचेज किया गया है इसकी डिटेल हमने मोबाइल की जो कंपनी है उधर से निकलवाई। उनके द्वारा जो डिटेल दी गई थी उसे पता चला ये यमुनानगर में एक बिलासपुर एरिया है, वहीं के एक मार्केट एक शॉप से मोबाइल शॉप से ये परचेज किया गया है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो आसपास के लोगों ने ये बात बताई कि ये फोटो जब दिखाई गई थी मृतक की उसमें, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई कि मृतक यमुनानगर में एक पास में चरखी है वहाँ पे काम करता था। जब चरखी वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम शिव कुमार और शिब्बू और ये गांव संबलहेड़ी का रहने वाला था। तो वापस से जब जो हमारी टीम है वो वापस संबलहेड़ी आती है। संबलहेड़ी में जब आती है तो पूछताछ की जाती है और उसके जब परिजन हैं मृतक के उनसे शिनाख्त करवाई जाती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका बेटा शिव कुमार ही है। उसके बाद इसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने यमुनानगर से ही देखनी स्टार्ट करी थी कि ये जब अपने यमुनानगर से 13 तारीख को निकला है तो वो किस किस वाहनों से किस किस माध्यम से यहाँ पर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है वो कहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो हमें एक बस हमारी ट्रेस हुई जो यमुनानगर से निकली थी और उसको घंटाघर पे छोड़ा था। घंटाघर पे छोड़ने के बाद इसने वहाँ पे जो कैंटीन है और देशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पर इसने शराब का सेवन किया था। वहाँ से कुछ खान पान का सामान भी लिया था। वहाँ से एक टेम्पो लेकर सड़क दूधली उतरा था। सड़क दूधली में इसकी मुलाकात जो अभियुक्त है राजेश सैनी उससे मुलाकात होती है। राजेश सैनी इसी के गांव का है, 4 मकान छोड़कर रहता है इसके घर का और पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहाँ पर इन दोनों के द्वारा साथ में शराब का सेवन किया जाता है। ये बात ही बतानी है कि जब ये चरखी से वापस यमुनानगर से आया था मृतक हमारा तो वहाँ पर अपना पुराना हिसाब किताब करके करीब कुछ 20,000 रुपये कैश लेके निकला था वहाँ पर। और जब बातचीत दोनों की हुई मृतक और अभियुक्त की यहाँ पर सहारनपुर में तो अभियुक्त द्वारा देख लिया गया था कि इसके पास 20,000 रुपये हैं। अभियुक्त ही उसको अपने साथ टेम्पो में उसने लेके गया था जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे अभियुक्त का भी खेत था। वहाँ पर रात को करीब 10:15 से 11:30 के बीच में इन दोनों ने वहाँ पे शराब पी और अभियुक्त ने इसके पास पैसे थे वो उससे छीन लिए और ये अपने जो उसका लोअर था अभियुक्त का राजेश का लोअर था उससे उसने उसका जो इलास्टिक नाड़ा होता है वो निकाला और उसके माध्यम से इसका गला दबाकर गला घोटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी उसकी वहीं डाल दी। बता दें खबर जनपद शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर थाना कोतवाली शिंदोली क्षेत्र के खानपुर देहात के एनए खनन माफिया कर रहे सरेआम मिट्टी व रेते की चोरी। खनन के नशे में गाय को भी कुचल दिया। बता दें थाना सिंदोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत खानपुर देहात व भटपुरा रसूलपुर के बीच सरकारी जमीन पर बंजर महोता की मजार की जमीन से मिट्टी चोरी करके क्षेत्र में बिक्री करते और लगभग 80% भाग मिट्टी खोदकर तालाब बना दिया, जो कि खनन माफिया मीता मशीन से बाग में छोड़कर भाग गए। बाग में बुजुर्ग ने बताया यह सरकारी जमीन खोदकर जेसीबी से मोटे दामों में भटपुरा रसूलपुर जलालाबाद जरूरतमंद लोगों के हाथ बेच देते हैं। यह बात सही है कि खनन माफिया मीता दोदिया सहित सद्दाम बाटू इमरान नन्हे अन्य लगभग 10 दबंग किस्म के खनन माफिया शामिल हैं जो आए दिन कहीं न कहीं से मिट्टी आसपास में नदी से रेता चोरी करते हैं। इतना ही नहीं, जेसीबी यूपी 27 AT 6760 चलती है और लगभग 2 दर्जन ट्रैक्टर आए दिन धड़ल्ले से अवैध तरीके से चलाकर क्षेत्र में भट्टे सहित अन्य भराव के लिए मिट्टी बिक्री करते हैं। कुछ दिन पहले जलालाबाद गांव में पुल के पास प्लांट में मिट्टी का भराव डालते समय आऊ महेश अंबेडकर पार्क के पास एक गाय को टक्कर मार दी। दूसरे दिन उस गाय की मौत हो गई थी, परंतु खनन माफिया इतने शातिर है कि किसी भी मामले को संबंधित से मिलकर दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली निकालते हैं, जिससे आए दिन हादसा होता रहता है। सरकारी संपत्ति को हानि करने में बिना परमिशन के मिट्टी जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर चालकों पर खनन माफियाओं पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संघ के जिलाध्यक्ष फरशाद खान ने संबंधित अधिकारियों को लिखित में सूचना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश जांच में जुट गए हैं। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की देखी खास रिपोर्ट।
बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी, 2 बाइक सवारों की हुई मौत। बता दें तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की हुई भीषण भिड़ंत में 3 बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। तीनों घायलों को आनन फानन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल तीनों बाइक सवार युवकों को अज्ञात के रूप में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें जहां डॉक्टर ध्रुव सिंह ने अज्ञात समेत 2 बाइक सवार युवकों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल एक अज्ञात बाइक सवार को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने घटना के संबंध में पुलिस को सूचना भेज दी है। बता दें थाना राजेपुर क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट पुल के आगे आश्रम के करीब का मामला। फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता देखिए खास रिपोर्ट। इसमें 2 तो अज्ञात हैं, जिनमें एक तो ब्रॉड डेड था, साथ ही में एक सत्येंद्र नाम के युवक थे, ये भी ब्रॉड डेड आए थे। तीनों ये पांचाल घाट के पास से आए हैं, राजेपुर थाना लगता है। और जो एक इनमें से एक अज्ञात है, उसकी हालत गंभीर है, उसके सिर में भी चोट है, सांस मतलब एस्पिरेट भी किया है और पैर में फ्रैक्चर भी है, वो थोड़ा गंभीर है। अभी की किसी की शिनाख्त हुई है एक के अलावा? अभी 2 की नहीं हुई है, बस एक की हुई है, जिनका नाम सत्येंद्र है। पुलिस सूचना भेजी गई? पुलिस सूचना भेजी गई है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गरोठा से, जहां रामनगर में पेपर देकर लौट रहे युवक ने पुल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। बता दें चरंगांव थाना क्षेत्र के बेतवा नदी पर बने रामनगर पुल से मामला सामने आया है, जहां बीए की परीक्षा देकर वापस आ रहे छात्र संगीत शर्मा उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र कुलदीप शर्मा निवासी गरोठा ने पुल से छलांग लगा दी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद राहगीरों द्वारा घटना की सूचना टहरोली पुलिस और चरंगांव पुलिस को दी गई। दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं सीमा विवाद में दोनों थानों की पुलिस आपस में चर्चा करती नजर आई। मौके पर पहुंची चरंगांव पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता बता दें खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से, जहां उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी का खनन कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि दिनेशपुर में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कों का हाल बेहाल करते नजर आ रहे हैं। मिट्टी खनन माफिया इसके बावजूद प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। जिले के जिलाधिकारी वहीं उदय राज सिंह ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने स्पष्ट आदेश दिया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं होने पाए। केवल कुछ जगहों पर जैसे एनएचआई द्वारा सड़क में मिट्टी भरने और नदी में ड्रेसिंग के लिए जिले से परमिशन दी गई है। इसके अलावा यदि कहीं भी अवैध मिट्टी खनन होता है तो उसके लिए सीधे अब जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन नहीं होने पाए और बिना परमिशन खनन करते हुए पाए गए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता नंदन राम आर्य की देखे खास रिपोर्ट। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर एनएचआई की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो बता दें खबर झारखंड के जमशेदपुर जिले से, जहां एमजीएम थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र कुदलुंग में रविवार की सुबह सिर काटकर वृद्ध की हत्या कर दी गई। कारण सिर्फ इतना था कि वृद्ध ने युवक को शराब नहीं पिलाई थी। इससे गुस्से में आकर युवक ने घर से धारदार हथियार लाया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद धड़ को वहीं पर छोड़ दिया और सिर को अपने घर लेकर चला गया। सुबह आम चुनने की बात कहकर घर से निकला था निताई महतो 59 वर्ष रविवार की सुबह आम चुनकर लाने की बात कहकर अपने घर से निकला हुआ था। इसी बीच रास्ते में ही मिथुन डूडू का घर पड़ता है, मिथुन भी साथ में गया था। इसके बाद निताई को शराब पिलाने के लिए कहा, इस पर निताई ने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और फिर मिथुन ने निताई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद सिर अपने घर लेकर चला गया। वहां पर परिवार के लोगों ने उसे कटा सिर के साथ देखकर एक पेड़ में बांध दिया और पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो तब उसने बताया कि दोनों के बीच शराब पीने पिलाने को लेकर कहासुनी हुई थी।
पीने पिलाने की ही दोस्ती थी, कभी मिथुन पिलाता था तो कभी निताई। इससे पहले मिथुन ने शराब पिलाई थी, इस बार निताई की बारी थी। निताई शराब पिलाने से इनकार कर रहा था, इस कारण से ही उसने उसकी हत्या कर दी। जमशेदपुर से हमारी संवाददाता सुमन शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। उसको ये से किया, दावली से किया। दावली से? हाँ, पूरा सर अलग कर सर अलग कर दिया। और गमछा पहना था, गमछा भी नहीं था उसका, लंगा था। गेंजी पहना था, गेंजी भी नहीं था, लंगा था। फिर गमछा, गेंजी, चड्डी और मुंडी सब मिथुन के घर में लेके गया था मिथुन। अच्छा, उस मुंडी काट के मुंडी भी लेके अपने घर चला गया? हाँ, घर लेके गया था।